नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सोने चांदी के बाजार से बड़ी खबर सामने आई, जहां हफ्ते की शुरुआत के साथ ही गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी M6 पर चांदी के दाम में एक झटके में 6,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को जहां चांदी 2,43,274 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी, वहीं आज बाजार खुलते ही ये फिसल कर 2,37,190 पर आ गई। यानी चांदी अपने हालिया स्तर से लगातार नीचे रही है। अगर इसके ऑल टाइम हाई से तुलना करें तो जनवरी 2026 में 4.39 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंची चांदी अब करीब 2 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है। अब सोने की बात करें तो इसमें भी गिरावट का रुख जारी है। मिडिल ईस्ट युद्ध का खौफ एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। 2 हफ्ते के सीजफायर के बाद दुनिया भर के बाजारों को राहत मिली थी, लेकिन अब हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता फेल हो गई। इसके बाद ग्लोबल टेंशन एक बार फिर हाई पर पहुंच गया। अमेरिकी रुख अचानक सख्त हो गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य एक्शन पर विचार किया जा रहा है। इसका सीधा असर ग्लोबल बाजारों पर पड़ा। आज बाजार खुलते एशियाई शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। जापान का निक्केई 600 अंक से ज्यादा टूट गया। हांगकांग का हैंग सेंग 400 अंक गिरा, जबकि साउथ कोरिया का कोस्पी भी लाल निशान में ट्रेड करता नजर आया। भारतीय बाजार के लिए भी संकेत अच्छे नहीं हैं। ग्लोबल टेंशन एक बार फिर चरम पर पहुंच गई और इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता 21 घंटे की लंबी बातचीत के बाद भी बेनतीजा रही, जिसके बाद हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बड़ा कदम उठाते हुए ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। इस फैसले ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI क्रूड 8% से ज्यादा उछलकर $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड भी $102 के ऊपर ट्रेड करता नजर आया। नेचुरल गैस की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। तनाव का सबसे बड़ा केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बड़ी बेरुखी देखने को मिल रही है। भले ही बीते सप्ताह दोनों देशों के बीच सीज फायर की खबर से बाजारों में जोरदार तेजी आई, लेकिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI का भरोसा अब भी डगमगाया हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने के सिर्फ 10 दिनों में FPI ने भारतीय बाजारों में 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी कर ली। मार्च महीने में भी विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड स्तर पर करीब 1.17 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी, यानी लगातार दूसरे महीने भारी निकासी जारी है। अगर इस साल की बात करें तो अब तक FPI करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकल चुके हैं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक ने अपने लाखों ग्राहकों को अलर्ट जारी किया, जिसमें कहा गया कि कुछ बैंक खातों को बंद किया जा सकता है। दरअसल ऐसे खाते जो पिछले 3 साल से निष्क्रिय हैं, जिनमें कोई लेन देन नहीं हुआ है और जिनका बैलेंस वे शून्य है, उन्हें बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बैंक ने इसके लिए 15 अप्रैल की डेडलाइन तय किया। अगर इस तारीख तक खाताधारक अपने अकाउंट को एक्टिव नहीं कराते हैं तो 16 अप्रैल से इन खातों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के बंद किया जा सकता है। ये अलर्ट पहले ही बैंक की ओर से जारी किया जा चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि ऐसे खातों को दोबारा एक्टिव करना काफी आसान है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने भारत की 3 बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर कवरेज शुरू किया। हालांकि अलग अलग रेटिंग्स के बावजूद आज इन तीनों के शेयर दबाव में नजर आए। बाजार में कमजोरी की बड़ी वजह ग्लोबल टेंशन है, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, जिसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में पड़ा है। अब बात करते हैं ब्रोकरेज के नजरिए की, जिसमें JP मॉर्गन ने PNB हाउसिंग फाइनेंस पर ओवरवेट रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1,000 रुपए रखा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर अंडरवेट रेटिंग के साथ 70 रुपए का टारगेट किया गया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर ब्रोकरेज का रुख न्यूट्रल है और इसका टारगेट 580 रुपए तय किया गया है। ब्रोकरेज के मुताबिक अगले 3 से 5 साल में हाउसिंग लोन सेक्टर काफी बेहतर करते नजर आया।
डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयरों को लेकर बड़ी चेतावनी सामने है। ग्लोबल ब्रोकरेज एमके ग्लोबल ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा है कि बेयर केस में ये शेयर मौजूदा स्तर से 50% तक गिर सकता है। बता दें, ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी का वैल्यूएशन फिलहाल काफी महंगा है, करीब 70 गुने के फॉरवर्ड पीई पर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक भविष्य की ग्रोथ को पहले एक कीमत में शामिल कर चुका है, जबकि मौजूदा प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अब डी मार्ट के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। कीमत के मामले में प्लेटफॉर्म डी मार्ट से सिर्फ 4 से 13% महंगे और बैंक डिस्काउंट के बाद ये अंतर लगभग खत्म हो जाता है। वहीं कंपनी के प्रति स्क्वायर फीट बिक्री में भी गिरावट देखी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बड़ी खबर सामने है, जहां एनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आज बीएसई पर कंपनी का शेयर करीब 14.6% उछलकर 198.65 रुपए के हाई तक पहुंच गया। इस तेजी के पीछे बड़ी वजह है कंपनी को मिले 2 बड़े ऑर्डर। दरअसल कंपनी को स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन डायरेक्ट रेट से कुल 972 करोड़ रुपए की ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिले। इन प्रोजेक्ट्स के तहत सीवेज ट्रीटमेंट और सीवर नेटवर्क डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट करीब 587 करोड़ रुपए का है, जिसमें 120.50 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनी ओम पावर ट्रांसमिशन का आईपीओ आज बंद हो रहा है। ऐसे में निवेशकों के पास इस इश्यू में पैसा लगाने का आज आखिरी मौका है। अब तक इस आईपीओ को मिला जुला रिस्पांस मिला। दूसरे दिन तक ये इशू करीब 71% सब्सक्राइब हुआ था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB कैटेगरी 1.18 गुना भर चुकी है, जबकि रिटेल निवेशकों का हिस्सा 0.58 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का हिस्सा 0.38 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर आईपीओ की टाइमलाइन पर नजर डालें तो अलॉटमेंट 15 अप्रैल को होगा, रिफंड 16 से शुरू होंगे और 17 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग बीएसई पर होगी। शेयर बाजार से बड़ी खबर सामने है। आज 5 कंपनियों का शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, जिसके बाद करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए के शेयर ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी शेयर तुरंत बिक जाएंगे, बल्कि अब इन शेयरों में खरीद फरोख्त की अनुमति मिल जाएगी। सबसे बड़ा असर टाटा कैपिटल पर देखने को मिल सकता है। कंपनी के करीब 285 करोड़ शेयर यानी कुल इक्विटी का 76% ट्रेड के लिए फ्री हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 93.7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी 210 करोड़ शेयर यानी 25% इक्विटी बाजार में उपलब्ध होगा। एसएमई सेगमेंट में आज एक और आईपीओ ने शानदार एंट्री की है। EMIAC को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ गई है। बता दें कि एसएमई सेगमेंट में आज एक ये जो आईपीओ सामने आया वो बहुत ही बेहतर करता नजर आ रहा है। ऐसे में स्थितियां अलग नजर आ रही हैं। बता दें, कंपनी के शेयर 98 इश्यू प्राइस के आसपास लिस्टिंग के बाद शेयर और चढ़कर देखने को मिला। 27 मार्च से 8 अप्रैल तक खुले इस 32 करोड़ के इश्यू के कुल 3.22 रहे। अब बात करें कंपनी के फंड यूज के आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, नए हायरिंग और ब्रांडिंग मार्केटिंग पर किया जाएगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी तेजी से उभरता हुआ नजर आ रहा है। कमजोर बाजार के बावजूद आज कुछ चुनिंदा शेयरों में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स ने कई स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है। सबसे पहले बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की है। मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा के मुताबिक इस स्टॉक ने मजबूत बेस बना लिया। करीब 1076 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहे इस शेयर में 1060 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।